राधे राधे, जय श्री राधे। बहनों भाइयों, मैं अनिल भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बहनों भाइयों, हमारा आपका जो प्रोग्राम चल रहा है विष्णु में श्रीमद् भागवती का दूसरा अध्याय है। देखिए, मैं आपको बताऊं, हम केवल पठन पाठन कर रहे हैं। व्याख्या करना हमारी वश की बात नहीं है। रामसुखदास जी हैं, उन्होंने व्याख्या की है, और भी हैं जो आचार्य हैं, गुरु हैं, उन्होंने। लेकिन हम तो सोचते हैं पठन पाठन ही कर लें हम, बस इसमें हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन करें मन से। हर बात में ये कहता हूँ ना, मन से करें आप। तो आप जब मन से नहीं करेंगे, देखा इतने बड़े नहीं हो सकते हम। देखिए, जो इतने बड़े योगाचार्य अगर हम कहीं कर पाएंगे ना, ठीक है, हम तो छोटे से ही है ना, तो हम जितना भी कर लें उतना ही अच्छा है। जिस राम नाम के उच्चारण से हमको शांति मिल जाती है, कृष्ण नाम के नाम से हमको शांति मिल जाएगी, हमारा कल्याण हो जाएगा, उसी प्रकार हम गीता का अगर मन से पाठ कर लें, एक श्लोक, आधा श्लोक, एक अक्षर भी अगर उसमें से हमको बारे में मन आ जाता है, तो समझिए आपका हमारा कल्याण। चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का जो वो है श्लोक है वो 48वां श्लोक है। पिछली बार में हमने बोला कर्मण्येवाधिकार, कर्म कर तू। देखिए, बिना हम कैसे कर्म करेंगे? कुछ हम भावना लेंगे ना, कुछ मन से लेंगे कि ये करना, हम ये करना, लेकिन तो डर मती, तो अपना काम कर। अब उसी की योग की परिभाषा इसमें बता रहे हैं वो, योगस्थः कुर कर्माणि संगम तत्वा धनज्या सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्तम योग उच्यते। समत्तम योग उच्यते। योग क्या समझ चुका है? सबको बराबर मानना, मतलब हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधान। तो हानि लाभ अपने पास जो क्या होगा क्या नहीं होगा, इस समत्तम योग समझते। योग क्या करना है तूने? अच्छा, अब ये बैठ गए हम ध्यान में साहब, वहाँ जाकर किसी पार्क में जाकर आसन लगा, नहीं, हम योग कर रहा, ये योग नहीं है। पंतली योग आप पढ़ेंगे, चित्त वृत्ति को अपनों को समाज करना, उनको एकार करना। सबका चित्त वृत्ति क्या है? हमारा चित्त कहीं जा रहा, वृत्तियाँ कहीं घूम रही, क्या हो जाएगा? ये नहीं, योग निष्ठ होकर। योग के कुछ नियम है, सम नियम दियम, ये है उसे, ये योग के नियम है। ये है यम नियम आसन, आसन में बैठ गए, नहीं वो कर रहे हैं ना, ये नहीं है। योग 8 नियम इसमें, योग आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान और समाधि, तब जाकर आप समाधिस्थ हो पाते हैं। ऐसे थोड़ा ही हो पाएगा कि बैठ गए आसन में आकर किसी पार्क में जाकर बैठने योगाष्ट हो गए, योगनिष्ठ हो गए। अगर ये नहीं हो सकता ना, बहुत बड़ा काम। तो ये वो कहते हैं, आपने पिछले जो बताया था, आपको बताया था कि कर्म करने को अधिकार है, फल क्या मिलेगा वो तेरा अधिकार नहीं है। और वो ही कहते हैं सत्वम योग मुच्यते, यही योग है। भाई आप क्या करेंगे? हानि होगी, लाभ होगा, सिद्धि होगी, असिद्धि होगी, यह आप नहीं बता सकते। दरगल की कविता है ना, पतझड़ के बाद भी वह बाहर आती है। पतझड़ हुए अब नहीं बाहर आएगी, लेकिन हाँ, आप मन से देखिए, आप जो भी कर्म करें ध्यान से करें। आप कर्म है, अब तो पता नहीं, फिर नहीं, वो देखिए उसको। यही तो है हमारे साथ। यही शास्त्र कहता है कि हम किसी गलत रास्ते पर करें, हमारे कर्म में कहीं गलती है, तभी हम निष्फल हुए। कर्म, देखिए, कर्म का प्रभाव हमारे फल पर पड़ता है। अगर हम मन से कर्म नहीं किया, हम चित्त वृत्ति हमारी घूम गई, ये तो मतलब पंचली की योग बता दी है, चित्त वृष्टि हमारी इधर उधर घूम गई, तो उसका परिणाम जो है हमारे फल पर पड़ेगा। अगर हम कर्म में अपने थोड़ा सा विहार हमने गलत किया, तो हमारा जो प्रभाव जो पड़ता है वो हमारे कर्म उसका फल पर पड़ेगा। इसलिए हम कर्म को ढंग से करें, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हम जो कर्म करें वही तो कहते हैं। ये वो समत्वम योग बचते, सुसम को सम्मान, हानि लाभ जीवन मरण। इसको हानि को भी छोड़ दे, लाभ को भी छोड़ दे। तू क्या होगा? तूने अपना कर्म करना है, लेकिन कर्म कैसे? अपने निष्ठ होकर कर। यही तो कहते हैं। अब हिंदी में जो लिखा हुआ है, रामसुखदास जी का जो लिखा हुआ है, उसका बता रहा हूँ आपको मैं। हे धनंजय, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्वक्ता धनंजय। धनंजय किसको कहते हैं? उन्होंने धनुष का हरण किया था, इसलिए उनका नाम धनंजय पड़ा है। ठीक है, और इसको जो है आप ऐसे बंद किया करें। आप कर्म कर, अपना कर्म ही तेरा अधिकार है। कर्म करेगा, ढंग से कर्म करेगा, तभी तो बनेगा।
आगे के में आप करेंगे। तब तक विदा लेता हूँ। राधे राधे, जय श्री